ये भैया सत्संग करा रहे का इनकी जय और हमारे श्रोतागणों की जय। और सुन लेना, लड़कियां बैठी हैं जो शादी हो गई है और कोई कुंवारी हो तो वो भी सुन लेना। माता पिता की सेवा जो करते हैं वो 7 जन्म सुखी जाते हैं और बहुएं अपने सास ससुर की सेवा करती हैं वो भी 7 जन्म तक कभी दुख प्राप्त नहीं कर सकती और उन्होंने सेवा नहीं की तो 7 जन्म तक दुख भी पाती है। माता पिता गुरुदेव की माता पिता गुरुदेव और सेवा करो भरपूर जीवन भर सुख में रहो तो भैया कट रहे ऊपर डाला। माता ममता की भरी और पिता मोह की खान स्वार्थ ये संत जन तो भैया करते हैं कल्याण। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा सम्मान दुनिया देगी सम्मान दुनिया देगी तो भूलेगा या रूपलेगा।
कैसे करेगी? जैसे कि आज संसार जिनको भगवान मान करके पूजता है, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई में कहा है, क्या कहा है लाला? गुरु नाम माता पिता की बहुत दुर्दशा हो रही है और बहुओं के सास ससुर की, क्योंकि उनको सीधा व्रत आश्रम में भेजा जा रहा है। पैसा हो कि कोई कमी नहीं, गरीब फिर भी सेवा करता है। और जितना इंसान के पास कोठी बंगला कार गाड़ी है, वो तो इतना आलस करती है रोटी बनाने में। ससुर ने अगर चाय मांग ली तो भाई बहुत ही गजब हो गया। और यूट्यूब पे तो आप दिनों रात देखते ही होंगे क्या हो रहा है। माँ दुआ दे या पद दुआ, वो भगवान से टाली नहीं जाती। जन्म दे कर के माता ने तुम्हें गोदी में पाला है। जन्म दे कर के माता ने तुम्हें गोदी में पाला है। जन्म दे कर के माता ने तुम्हें गोदी में पाला है। पिलाकर दूध खुद अपना खाया ये उजाला है। पिलाकर दिखाया ये उजाला है। ममता भला ये दीपक, ममता भला ये दीपक सदियों तलक जलेगा। माता पिता उनके कहने में जो चलेगा। मगर चार चार बच्चों पर एक माँ बाजी नहीं जाती। बंटवारे हो जाते हैं, आज उसके यहाँ खाएगी तो कल उसके यहाँ खाएगी, परसों उसके यहाँ खाएगी।
यानी कुत्ता बना देते इसको माता पिता को, पर एक के बस की बात नहीं कि माता पिता को अकेले खिला दे। क्या करो लाल बोल? कि मैया को कर्ज चुकावे को, जय हो। अरे मैया को कर्ज चुकावे को, गर्भ में रखती है, 9 मास गर्भ में रखती है। जब भी कोई पड़े मुसीबत तुझसे पहले रहती है वो, तुझसे पहले रहती है। वो किस्मत वाला होता है जिसके घर मैया होती है, वो किस्मत वाला होता है जिसके घर मैया होती है, किस्मत वाला होता है जिसके घर मैया होती है वो। गुरु को भजन, जो गुरु नाम दान देते हैं, नाम बताते हैं कि इसका सुमरन करना है। गुरु को भजन पेट को धंधो और जाए न करे वो आंखिन को अंधो। तो ये काम करना चाहिए और अपने बच्चों को बिना शिक्षा के कोई भी बालक नहीं रह जाए, चाहे भूखा मर के खवाओ, भूखा मर के पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ाओ, घास खोद के पढ़ाओ, बेलदारी करके पढ़ाओ, पर बच्चों को अपने को शिक्षा जरूर ग्रहण कराओ। इससे आपका बुढ़ापा भी सही कट जाएगा और उसका भी रास्ता सफल हो जाएगा। अब माने तो पैदा करके उसको 5 साल का बना दिया, पिता का फर्ज आता है पकड़े उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया, पकड़ी उंगली पिताजी गुरु के पास पहुंचाया, पकड़ा उंगली पिताजी ने, पकड़ी गुरु के पास पहुंचाया, गुरु ने मार्गदर्शन दे तेरी किस्मत को चमकाया, गुरु ने मार्गदर्शन दे तेरी किस्मत को चमकाया, गुरुदेव का ये कहना,
पिता की जय हो। इस तरह कटे जिंदगानी। ओ बेटा क्या बेटा रे, माँ बाप की कदर न जानी। ओ बेटा क्या बेटा रे, माँ बाप की कदर न जानी। तो देखिए, बाप ने अपना फर्ज पूरा किया, दाखिला कराया और उस लड़के को नौकरी पर पहुंचा दिया अपनी मेहनत से। माँ ने अपनी मेहनत की और बाप ने अपनी मेहनत की। अब आया अध्यात्म की तरफ। क्यों कि इस शरीर का भी भुगतान आपको देना पड़ेगा। ये किस लिए मिला है? वो तो हो गया पेट का साधन। गुरु को भजन, पेट को धंधो, और जाए न करे वो आंख को अंधो। अब वो पेट का साधन हो गया, नौकरी लग गई, परिवार सफल हो गया उसका। अब क्या होता है? हाँ, खोज कर सच्चे सतगुरु को शरण में जाना है। खोज कर साचे सतगुरु को शरण उनकी में जाना। खोज कर सच्चे सतगुरु को, खोज कर सत्य सतगुरु को शरण में जाना है। छोड़ जग जाल दुनिया के, अगर तुम्हें मोक्ष पाना है। छोड़ जंजाल दुनिया के, अगर तुम मोक्ष पाना है। छोड़ जंजाल दुनिया के, अगर तुम्हें मोक्ष पाना है। भक्ति भक्ति का ये खजाना तेरे हाथ जब लगेगा। देखिए, बात हकीकत है। एक लड़का था, वो ज्यादा गुस्सा करता था माता पिता पे। वो ये कहता था कि दुनिया कहती है कि माँ बाप का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। कहाँ बेटा, माता पिता का दोनों को ही कोई कर्जा नहीं चुका सकता। कि माँ तुझ कर्जे को बता, तेरा कर्जा मैं चुकाऊंगा। चाय भी पीना और कान मेरी तरफ रखना।
तू कर्जा बता, तेरा कर्जा क्या है, मैं चुकाऊंगा। अरे लाला, जाने कितने मर गए, कितने जन्म ले लेंगे, पर कर्जा माँ बाप का कोई नहीं चुका पाया। अगर अपने खाल की जूती बना करके माँ को पहना दे, तब भी तू कर्जा माँ का उतार नहीं सकता। क्या नहीं, मैं चुकाऊंगा। तो ठीक है बेटा, सर्दी के दिन माँ बोली आप तैयार हो जा कर्जा चुकाने के लिए। क्या हो गया कि तुझे आज मेरे पास सोना पड़ेगा एक ही खटिया पे। तो माँ के लिए तो बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे बेटा हो, बेटा ही होता है। मैं सोऊंगा बिल्कुल। तो सर्दी के दिन और सर्दी में वो अपनी माँ के पास सो गया। रात के 12 बजे, और 12 बजे तो नींद आ ही जाती है। 10-11 बजे तक दिमाग चक्कर खाता है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, पर 12 बजे तो नींद ऐसी शुरू होती है कि होश नहीं। माँ बोली बेटा, ओ बेटा, अरे तू सोन मनाने तन चौके सोई हम। बेटे ही बेटा चिल्ला रही है, सो जा मना। माने भूले को का वादा करके सोयो, मुझे तो वही तो भूले को। अरे बेटा वो प्यास लगी है ना, पानी ला दे। अरे मैया, तेने का चना की रोटी खाई तो प्यास लगी है, बड़ी सर्दी में तो प्यास लग रही है। ना बेटा, प्यास लगी है या तो मुझे पानी पिला दे। बहुत देर में तो मैंने आंख मीड़ी एड़ लई, जब बुखाट में थे बड़ो वासे वो निकल के गए और एक गिलास पानी ले आए। सो गो, पानी देर लगी सोए में, जैस खैम झट घुस कर जाई में। ना माने क्या किया, जब वो गिलास था उसकी छाती पे गिर दिया पानी का जानबूझ के गिरा। अब वो बाबा के फिर खड़ा हो गया, ये क्या कर रही है तू, तूने मेरे ऊपर पानी बहला दिया, मैं कैसे सोऊंगा रात भर। बेटा बुढ़ापा है मेरा, हाथ कांप गए मेरे, कप कपाने लगे, नहीं टटा गिलास, गिर गया। अरे मैया मैं ना सो रहा तेरे पास। अरे बेटा सो जा, थोड़ी रात और रही है, सो जा। फिर सो गया। 3 बजे, अब 3 बजे तो होश ही नहीं रहता, फिर तो वो जागृत स्वप्न सुसोपत तुरिया में पहुंचता है। खर्राटे लेके सो रहा। बोला बेटा, ओ बेटा, मैया तेरे चौको सोआ, जब ही ना नींद आवे जब ही तू जगा दे, का चक्कर है। बेटा पानी ले आ। वो पानी फैल गया, तू दोबारा पानी नहीं पियाया तेरे। फिर वो गयो पानी लेके आयो, और वो जैसे सोयो हटवा के नीचे बिस्तर पर पानी मैया ने कुरे कर दिया। अब वो फड़फड़ा के बैठा हुआ कि जितने को तुके, पहले तूने पानी मंगाया मेरे सीने पे गिर दिया, दोबारा पानी मंगाया तूने पिछैया ही भेज दिया, और मैं नहीं सो रहा हूँ तेरे। अरे बेटा सो जा, बेटा सो जा। अब दोनों में झगड़ा होने लगा कि तू अपनी बात याद कर, क्यों सोया था मेरे पास कर्ज चुकाने के लिए माँ का। अरे बड़ुआ, मैं 100 बार पेशाब करता था, तू 100 बार गीला सूखा करती और मैं खुद गीले में सोती थी, और ये तो मैंने शुद्ध पानी डाला है, वो तो तेरा गंदा पेशाब था, रात भर बदबू सूंघती थी मैं तेरी, और तू कर्ज चुकाने चला था। तो माँ बाप का कर्ज कोई जीवन में चुका नहीं सकता। माता पिता जिनके कहने में जो चलेगा, सम्मान दिया करती, सम्मान दिया करती, लास्ट भी कड़ी है, उसको समझ लिया तो तुम्हारा जीवन ही सफल हो गया।
गुरु माता पिताजी को सदा खुशहाल में रखना। गुरु माता गुरु माता पिताजी को सदा खुशहाल में रखना। गुरु के चरण तुझको तीनों के चरण तुझको जब मिलेगा माता पिता के जो चलेगा। और पारी दुनिया हमारे जमाने पर माता पिता का हाल बुरा है। अरे बाप की बात बेटा न मान